The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. स्ट्रॉन्ग जोन में जहां अपना स्ट्रॉन्ग जोन है उसको खोल दें। तो अतिसार की चिकित्सा में कौन सा कर्म वर्ज्य है? आमातिसार में संग्राहक नहीं करते हैं, संग्राही औषध नहीं देते हैं, अन्यथा क्या हो जाता है? तो दंड अलसक अध्यमान। अगर आपने आम अतिसार में संग्राहक औषध दे दी तो दंड अलसक अध्यमान हो सकता है, इसलिए संग्राही औषध नहीं देते हैं। अनुलोमन कराते हैं क्योंकि अपन आमातिसार में आपको हरित की बताई गई है। अभया आपको अगर चरक संहिता पढ़ते हैं तो अभया आमातिसार में बताई गई है हरित की। अनुलोमन करते हैं। दीपन पाचन तो वो उसकी चिकित्सा ही है अतिसार की। दीपन पाचन तो उसकी चिकित्सा है। दीपन पाचन रोचन ये सब चिकित्सा में आता है। संग्राहक औषध नहीं देते हैं, अन्यथा दंड अलसक अध्यमान हो जाता है। ये चरक में लिखा हुआ है, चरक चिकित्सा में अतिसार चिकित्सा अध्याय में लिखा हुआ है। अनुलोमन करते हैं, अभ्या देते हैं, हरित की मना नहीं है अतिसार में। फिर आओ जलोदर में निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य पथ्य कहा गया है? दूध, मूत्र, नारिकेल जल, तक्र। तो नाति संग्राही तक्र पेलवम ऐसा करके श्लोक आता है तक्र का, ठीक है। वो इसी उदर रोग की चिकित्सा में ही आता है ना। तो वो तक्र के संदर्भ में कहा गया। तक्र बहुत अच्छी औषध होती है जलोदर में। फिर आते हैं अधोग रक्तपित्त में कौन सा पंचकर्म लाभप्रद कहा गया है? जो रक्तपित्त होता है उसमें चिकित्सा क्या होती है? प्रतिमार्ग हरणम, है ना। अपोजिट मार्ग से दोषों को निकाला जाता है, प्रतिलोम चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पर अधोग रक्तपित्त में क्या होता है? विरेचन होता है, तो हम क्या कराते हैं? बमन कराते हैं, है ना। और ऊर्ध्व रक्तपित्त में बमन होता है तो हम क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। वृद्धि सर्व रसानाम चरक द्वारा किस रोग के संदर्भ में कहा गया है? तो सभी रसों के सेवन करने से जो है वो किस में कहा गया है? वातज ग्रहणी में कहा गया है। ये चरक चिकित्सा में, ग्रहणी चिकित्सा में है वृद्धि सर्व रसानाम। नोट्स में भी लिखा हुआ है अपने। फिर आते हैं 20-year-old गर्ल इज टेकिंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। एक 20 साल की लड़की द्वारा ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के बचाव उसके इलाज के लिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। सी प्रेजेंट इन आई आउटडोर विद अ विजुअल कंप्लेंट। उसको आंखों में जो है परेशानी होती है। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर सिम्टम्स ऑफ साइड इफेक्ट। तो अपन ने याद किया था जो है इथोम्बोटॉल जो है वो आई को परेशान, वो जो है लॉस ऑफ विजन को कराता है। स्टेपिडियस जो है ये कान का है, ईयर का है, ईयर को नुकसान करता है। रिफार्म में पिन में जो है वो आर से रेस्पिरेटरी जो है डिसऑर्डर्स होते थे और रीनल फेलियर होता था। एम से मल्टीपल सिंड्रोम होते थे और पी से परप्यूरा था, है ना। ये सारे इनके जो है क्या होते थे? साइड इफेक्ट होते थे। और पायरेजिनामाइड से हेपेटोटॉक्सिसिटी होती थी, ठीक है। और इसका जो है INH होता था, तो वो न्यूरो इसका रहता था। फिर आते हैं आपके सारंगर मतानुसार त्रिफला चूर्ण में औषधियों का अनुपात कितना होता है? तो हवा करके फॉर्मूला है, हा, बा और आ, है ना। इंग्लिश में लिखें तो हवा हो गया, तो हरित की 1, विविध की 2 और अमल की कितनी होती है? 4, ठीक है। इनको अपन ने समझा हुआ है। हरित की का उत्तम हरित की प्रमाण होता है 2 कर्स, तो ये 2 कर्स है, ठीक है। और विविधक को बोलते हैं कर्स फल, है ना। तो इसको हमको 2 लेने पड़ेंगे। और आमल की का भी जो है इक्वल होता है आधा कर्स के बराबर आमल की, इसके इसलिए इनको 4 लेना पड़ता है।
तो ये संख्या में अलग होते हैं लेकिन पोटेंसी में इक्वल हो जाते हैं, हरित की, विविध की और आमल की। फिर और चरक मत अनुसार प्रकृति स्थापन किसका पर्याय कहा गया है? जो भेषज के पर्याय बताए हैं चरक में, चरक चिकित्सा में जो रसायन चिकित्सा अध्याय है जिसका पहला ही पाद है, वहां पर भेषज के कितने पर्याय बताए गए हैं? 9 पर्याय बताए गए हैं। 9 पर्याय में आता है ना, भेषजात्म, प्रकृति स्थापन, प्राश्चित पुष्पनम हितम, है ना, ये सारे पर्याय आते हैं। तो प्रकृति स्थापन जो है वो किसका पर्याय है? भेषज का पर्याय है। 9 पर्याय बताएं। और जो बागभट्ट हैं उनमें स्पेशल एक भिषक करके बताया है, जो सुश्रुत, जो भिषक है, भिषक है ना, ये बागभट्ट का बताया हुआ है। और एक शांति कर्म करके है, वो केवल सुश्रुत का बताया हुआ है। प्राश्चित विश्वनम प्रकृति स्थापनम हितम, ये सब जो है वो चरक के बताए गए। फिर आओ चरक मतानुसार रक्तगत व्यामता किस रोग के जो संप्राप्ति में कारणभूत बताई गई है? तो रक्त जो है वो, रक्त में कौन सा दोष होता है? रक्त के अंदर जो है वो कौन अम्लता उत्पन्न करेगा? पित्त के करेगा, तो पित्तज गुल्म इसका आंसर है। फिर आओ चरक मतानुसार ग्राम्य आहार किस दोष रोग में कारण होता है? तो ग्राम्य आहार जो है वो, चरक में जो ग्राम्य आहार बताया गया वो सर्व दोष का होता है। ग्राम्य में आदमी गरिष्ठ चीजें खाता है, पिष्टी खाता है ना, ये सब जो है नुकसानदायक होती है। ग्राम्य आहार बेकार होता है, जांगल जो है भोजन वो अच्छा माना जाता है, कंद मूल फल वगैरह वो अच्छे माने जाते हैं। इसका आंसर क्या है? सर्व, सर्व सरी दोष। फिर आओ चरक मत अनुसार हिक्का किस सोतस की व्याधि है? ठीक है, हिक्का जो है वो प्राणवा सोतस की व्याधि ऑब्वियस है। प्राणवा सोतस अवरुद्ध होते हैं हिक्का में, सांस लेने में तकलीफ आती है। उन्माद रोग चिकित्सा में चरक ने किस घृत को विशेष प्रयोग बताया है? उन्माद की चिकित्सा में ना तो त्रिफला है, त्रिफला घृत काय के लिए है, जल्दी बताओ। तिमिर में आता है त्रिफला, तिमिर की चिकित्सा में, त्रिफला महात्रिफला घृत। फल घृत जो है वो बंध्या की चिकित्सा में आता है, आप सभी जानते हो। फल घृत क्या का है? बंध्या, है ना, बंध्या के लिए है ये घृत। जो सारस्वत घृत है वो सोस में है। शतावरी घृत जो है वो ब्रश में है ना। उन्माद में है कल्याण, महाकल्याण, कल्याण, महाकल्याण घृत, ये सब ये उन्माद में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कल्याण घृत। फिर और चरक ने एरंड को किस कर्म के लिए कहा है? वृश्य बात हरणाम, बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ का क्वेश्चन है? तो श्रेष्ठ भावों का क्वेश्चन है। श्रेष्ठ भावों का वर्णन जो है वो चरक के कौन से अध्याय में है? 25वें अध्याय में 40वां सूत्र है। वृश्य बात हरणाम होता है एरंड, है ना, है ना। वमन जो है कफ हरणाम होता है ना। और विरेचन त्रिवत के लिए बताया गया है। रक्त स्तंभक जो है वो नाम के सर वगैरह होते हैं। प्रस्य बात हरणाम होता है, प्रस्यता भी उत्पन्न करता है और बात हर भी होता है। इसलिए वो जो है 40 ईयर्स से ऊपर के जो वो हैं मेल पेशेंट हैं, उनको अपन एरंड पाक प्रेस्क्राइब करते हैं, तो दोनों में काम करता है। प्रस्य भी है, बात हरा भी है। यहाँ पर एरंड का मतलब एरंड मूल है ना। एरंड का मतलब एरंड मूल है। मतानुसार बात दोष का कौन सा गुण ज्वर रोग में शैत्य और औष्ण दोनों को उत्पन्न करता है? तो जो योगवाही संज्ञा है वो जो है चरक ने जो है वो किस लिए दी है? आग्नेय और सौम्य ज्वर के संदर्भ में दी है। आग्नेय को बोला है औष्ण, ठीक है, और दूसरा होता है सौम्य।
ठीक है, तो वात पित्त से होता है और ये वात कफ से होता है। सुश्रुत मतानुसार किस रोग में वमन कर्म 15 दिन में कराते हैं? कुष्ठ में जो है 15-15 दिन में वमन कराया जाता है। वमन शब्द की जगह मतलब सही शब्द यूज करूँ तो छर्दन आता है। और 1 माह में जो है विरेचन की जगह सही शब्द यूज करूँ तो संसर्शन आता है, विरेचन कराते हैं। नस्य जो है वो हम 3-3 दिन पे देते हैं। और रक्त मोक्षण जो है, रक्त स्राव बोल देता हूँ, वो वर्ष में साल में 2 बार, है ना, 6 महीने में 1 बार ऐसा कराते हैं। यह कुष्ठ की चिकित्सा है। फिर बढ़ते हैं, पिच्छावस्ती किस रोग की चिकित्सा में प्रयोग की जाती है? तो पिच्छावस्ती ना तो श्वेत पितर में देते हैं, वो तो प्रवाहिका की चिकित्सा में यूज होती है ना, उद्भ्रंश प्रवाहिका और रक्त अतिसार। चक्रपाणी के अनुसार निम्नलिखित में किस एक रोग का पर्याय जो है प्रास्कंदन भी कहा गया है? तो ये प्रास्कंदन जो है वो विरेचन का पर्याय है। इसका जो रेफरेंस है वो चरक सूत्र, नोट्स में भी लिखा है, चरक सूत्र अध्याय 13 है। पुष्पचानक चूर्ण का अनुपान क्या है? ये क्वेश्चन तो पीएससी में रिपीट हो रहा है ना। मधु और तनलोदक होता है। मधु और तनलोदक बिल्कुल सही आंसर है। पुष्पचानक चूर्ण कहाँ बताया गया है? तो चरक चिकित्सा अध्याय 30 में बताया गया है, पिता रोगों में। चरक मधु अनुसार किस ऋतु में जल स्निग्ध ब्रह्म बल हित एवं गुरु हो जाता है ना। तो ये जो ये ब्रश करके मैंने अलग से आपको समझाया था, ब्रश वाला के शरद का तो एक लक्षण है कि सभी उसमें सेवन करने योग्य हो जाता है। हेमंत में होता है ब्रश, हेमंत में जठाग्नि गरिष्ठ होती है तो जल ब्रश हो जाता है। फिर और जीन लक्षणापेक्षा आहार ग्रहण करने के नियम काय में आते हैं? तो उपयोग संस्था में आते हैं। कहाँ का क्वेश्चन है? तो चरक विमान जो अध्याय है पहला ही उसका है। शरीर क्रिया में और स्वस्थ व्रत में हमने अष्टविध आहार विशेष आयतन पढ़ा है ना, उसमें अपन पढ़ा हुआ है। उपयोग संस्था में आते हैं आहार ग्रहण करने के नियम। और जो ओक सात में वो उपयोगिता में आता है। क्या में आता है? ओक सात में क्या में आता है? उपयोगिता में आता है। फिर आते हैं सुश्रुत ने निद्रा के कितने प्रकार बताए हैं? तो सुश्रुत ने निद्रा के 3 प्रकार बताए हैं, सही आंसर है। 7 किसने बताए हैं? तो बाघभट्ट ने बताए हैं, है ना। देह संताप मन संताप अलग करके चित्त खेत देह खेत कलह के। और 6 किसने बताए हैं? तो चरक ने बताया। फिर आते हैं, मिश्र पथ्यापत्यम च भुक्तम को क्या कहते हैं? पथ्य पथ्य को मिलाकर सेवन क्या कहलाता है? समसन कहलाता है ना। फिर आओ, जन्मोध्वंस में जल वायु देश काल इन चारों घटकों के प्रदूषण का मूल कारण क्या होता है? तो जन्मोध्वंस का मूल कारण क्या है? अधर्म है ना। अधर्म है। व्यक्ति ये चाहता है कि उसका घर साफ रहे और कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंक देता है, अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता, उससे चारों ओर ही कचरा हो जाता है। तो जन्मोधर्म का मेन कारण जो मूल कारण जो है अधर्म है। चरक विमान अध्याय जो 3 है जन्मोधंस वाला, उसमें ये लाइन लिखी है, नोट्स में भी है। कह रहा रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो समझते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज टू द फॉलोइंग प्रोसेस: टॉयलेट क्लीनिंग, टेम्परेचर मेंटेनेंस, रूम कूलिंग, प्रोडक्शन ऑफ पोर्टेबल वाटर। प्रोडक्शन ऑफ पोर्टेबल वाटर जो आपको वो पानी का बोतल होती है उसके लिए होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो पानी की बोतल आप खरीदते हो, यानी कि शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, पानी की जो बोतल आप मिनरल बोतल खरीदते हो, पानी की बोतल, उसके ऊपर लिखा रहता है आरओ एंड यूवी ट्रीटेड। ये शब्द आपने शायद गौर नहीं किया होगा, ये शब्द लिखा रहता है
RONUB ट्रीटेड, यानी जो पानी है वो रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा वायलेट जो है उससे ट्रीटेड है, उसके माध्यम से उसके अंदर सारे जीवाणु नष्ट किए गए हैं अल्ट्रा वायलेट से, और रिवर्स ऑस्मोसिस से उसके जो मिनरल हैं पानी के वो उसमें सेव रखे गए हैं, मिनरल्स जो है उसमें बना के रखे गए हैं। तो पानी की बोतल आप जो खरीदते हो उसमें हमेशा लिखा रहता है RONUB ट्रीटेड। फिर आओ, इन 1998 नेशनल प्रोग्राम बेस्ड ऑन डॉट स्ट्रेटजी लॉन्च हुआ था, किसके लिए था? ट्यूबरकुलोसिस। तो ये रिपीटेशन है ना, ये वाला तो अगर अपन बोले CGPSC का भी है और MPPSC में भी आया है डॉट्स वाला क्वेश्चन, है ना, दोनों में ही ये क्वेश्चन। डॉट्स किससे संबंधित है? डॉट्स कब चालू हुआ? MDT कब चालू हुआ? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आओ, प्रथमतः किस शास्त्रीय ग्रंथ में नाड़ी परीक्षा निदान के रूप में वर्णित है? नाड़ी परीक्षा सबसे पहले जो है काय में है? सारंगधर संहिता में। सारंगधर संहिता के मतलब एग्जैक्ट बात करें तो सारंगधर संहिता में पूर्व खंड का, पूर्व जो खंड है उसमें 3 खंड है, पूर्व खंड का कौन सा अध्याय है? तीसरा अध्याय। फिर आते हैं, चरक के अनुसार छर्दी चिकित्सा में मदन फल द्वारा बमन किस प्रकार के उपसय का उदाहरण है? अब छर्दी में अपन छर्दी कराने वाला मदन फल दे रहे हैं तो ये विपरीत अर्थकारी चिकित्सा है, और यहाँ छर्दी जो है वो व्याधि का नाम है, तो ये हो जाएगी व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। ये वाला पोर्शन अपन चरक निदान जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन PSC में आते जा रहे हैं। एक में पूछा था उपसय के कितने भेद हैं, तो अपन ने कहा था 18 भेद हैं, और अगला क्वेश्चन ये है। अम्ल शीत प्रार्थना किसके क्षय का लक्षण है? तो अम्ल यानी खट्टा जो खाना, मैंने समझाया था आपको, विटामिन सी जो है उसके प्रेजेंट में हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्बेशन होता है, और आयरन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन अपना कहाँ होता है? हमारे ब्लड में। तो सम से सम की वृद्धि होती है, तो आपको सम से सम से वृद्धि कराने के लिए खट्टा खाने की इच्छा होती है। सुश्रुत में अम्ल शीत प्रार्थना है, और बागवट में अम्ल शिशिर प्रीति, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसका आंसर रखते हैं। फिर आते हैं शुक्र पुष्टि, हर धातु अपने उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करती है, तो शुक्र से पहले कौन सी धातु आती है? मज्जा। हर धातु अपने उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करती है, तो शुक्र की पुष्टि कौन करेगी? मज्जा करेगी, है ना। जैसे रस का काम है रक्त पुष्टि, रक्त का काम है मांस पुष्टि, मांस का काम है मेद पुष्टि, मेद का काम है अस्थि पुष्टि, है ना। स्नेह सुरतम दृढ़तम। फिर निम्नलिखित में कौन से आयु के पर्याय के रूप में पठित नहीं है? धारी, जीवितम, नित्यक, अनुबंधश्च, ये सब आयु के पर्याय हैं। क्या नहीं है? तो वय जो है वो आयु का पर्याय नहीं है, तो ये सही आंसर है ना। वय आयु का पर्याय नहीं है चरक के हिसाब से। फिर आओ, निम्नलिखित में कौन सा लाजा गंधी वाला कहा गया है? तो सर्पी, वर्ण, मधुर, है ना, और लाजा गंधी जो है वो क्या है? ओज है ना। कहाँ लिखा है ये? तो ये चरक सूत अध्याय क्रियंत शीर्षी अध्याय 17, उसमें ओज के बारे में कहा गया है। फिर आओ, 1978 की अल्मा आटा घोषणा, अल्मा आटा घोषणा कब हुई थी? 1978 में हुई थी। 1978 में एक और चीज हुआ था, जो CCRS का गठन भी हुआ था। CCRS का प्रमुख सामाजिक लक्ष्य था विश्व के लिए स्वास्थ्य सभी को किस वर्ष तक देना? 2000 तक। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल था। कब तक देना था हेल्थ फॉर ऑल? 2000 तक, टिल 2000। अब हो गया है कंप्लीट हेल्थ फॉर ऑल। अब स्लोगन चेंज हो गया, कंप्लीट हेल्थ फॉर ऑल हो गया। पहला था स्वास्थ्य सभी के लिए, और अब हो गया है सबके लिए स्वास्थ्य, अब हो गया संपूर्ण स्वास्थ्य सभी के लिए। चेंज हो गया, अब संपूर्ण स्वास्थ्य सभी के लिए हो गया है। फिर आओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली। इसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 6 क्षेत्रीय इकाइयाँ, कितनी इकाइयाँ? 6। उसमें से दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जो है उसकी इकाई का क्या है? मुख्यालय क्या है? न्यू दिल्ली है।
षड्वित क्रियाकाल में किस अवस्था में पूर्व होते हैं? तो ये संचय, प्रकोप और प्रसर, इन तीनों में तो दोष के लक्षण आते हैं। किसके? दोष के होते हैं। और ये संशय और व्यक्ति और भेद अवस्था में व्याधि के आते हैं। तो स्थान संशय में पूर्व रूप आते हैं, इसमें जो है व्यक्ति में रूप आते हैं, इसमें रूप प्रकट होते हैं, और जो भेद है उसमें उपद्रव प्रकट हो जाते हैं। फिर आप प्रथम दोष दुष्टि और दोष दुष्टि मल संचय किसके पर्याय कहे गए हैं? पूर्व के तो पूर्व रूप होता है, आदि रूप होता है। हेतु के तो हेतु, लक्षण, चिन्ह, आकृति और प्रत्यय, आयतन, ये होते हैं। संप्राप्ति के तो जाति अगाति होते हैं। संचय की तो पर्याय होती ही नहीं है। आम कह सकते हैं, क्योंकि आम में मल संचय होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? आम। दोष दुष्टि और मल संचय जो है किसके पर्याय है? आम की। ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा अपने आप, ज्यादा अगर डीप नहीं पड़ा तो। मध्य कोष्ठ में स्नेहन कितना किया जाता है? तो 3 दिन तक किया जाता है। और पूर्व कोष्ठ में अधिकतम कितना किया जाता है? पूर्व कोष्ठ में अधिकतम 7 दिन तक किया जाता है। फिर आए एलादी गुटिका किस व्याधि के संदर्भ में वर्णित है? तो एलादी गुटिका जो है वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। एलादी गुटिका की मात्रा भी पूछी गई है रायपुर पीजी में, तो वो मात्रा कितनी होती है? अक्ष मात्रा। अक्ष मात्रा रहती है। फिर और चरक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी औषधि हृदयगत बात चिकित्सा में आती है? तो वो है साल पर्णी। साल पर्णी तो इसमें लिखा है, संस्कृत में वहाँ अंशुमति लिखा रहता है। अंशुमति हृदय के लिए जो है वो अंशुमति लिखा रहता है। अंशुमति सालमती का। तो ये बाद व्याधि चिकित्सा में हर स्थानगत उसके हिसाब से चिकित्सा बताई गई। तो यहाँ साल पर्णी जो है अंशुमति आंसर है। फिर बढ़ते हैं, कौन से क्षार को समव्यूहिम कहते हैं? तो ये अपना तो फंडे का फॉर्मूला, हिम आ गया। हिम मतलब ठंडा होना, मृदु होना। तो मृदु का है समव्यूहम। किसका है? मृदु का। मृदु क्षार को समव्यूहम कहते हैं। और तीक्ष्ण क्षार को जो है, तीक्ष्ण क्षार को पाक्य क्षार कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? पाक्य क्षार। मृदु को कहते हैं समव्यूहिम। फिर आओ, कपाल अस्थि भग्न। कपाल मतलब सिर फट गया, तो वो तो असाध्य है। वो तो आज भी असाध्य है। आपको आज भी सरकार कहती है कि हेलमेट लगा के चलो, हमारी कोई गारंटी नहीं। कपाल अस्थि के भग्न, जगन के भग्न यानी जंगा जो दुर्योधन की तोड़ी थी, है ना, ये सब क्या होते हैं? असाध्य होते थे। फिर आओ, एच पर सुश्रुत के अनुसार वर्ण रोपणार्थ कौन सा गण कहा गया है? तो वर्ण रोपण करने के लिए सुश्रुत में जो है, सुश्रुतादि गण, तो ये अगर अपन एक एक को याद करें तो ये क्रमी अग्न होता है। ठीक है। योगादि गण जो है वो उदावर्त हर होता है। नहीं, श्यामादि गण होता है उदाहरण। नियोदादि गण तो वो पक अतिसार में काम में आता है। पक हुआ अतिसार में, है ना। उसका अधिगण ये भी क्रमी अग्नि है। उत्पलादि गण जो है ये तृष्णा अग्नि था, तृष्णा नाशक। और ये कापिलगादि गण जो है ये वर्ण रूपक में है। फिर आते हैं, नेत्रों के लिए सदा सर्वदा कौन सा लाभदायक होता है? तो है ना, स्वाभिरंजन ये चरक ने बताया है, और श्रोतांजन जो है वो सुश्रुत ने बताया है। ये नेत्रों के लिए होता है। ये तो नेत्र से स्राव निकालने के लिए होता है, रसांजन। तो स्वाभिरंजन सही आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन से व्रण के लिए षष्ठी उपक्रम में सम्मिलित नहीं है? षष्ठी उपक्रम में क्या नहीं आता है? तो ये जो कुट्टन है ये तो अष्टांग हृदय की देन है। ठीक है। ये किसकी देन है? अष्टांग हृदय की देन है। ये तो अष्टांग हृदय ने बताया। सुश्रुत तो इसको मानते ही नहीं थे। षष्ठी उपक्रम किसके बताए हुए हैं? सुश्रुत के बताए हुए हैं वर्ण के संदर्भ में, है ना। सुश्रुत के हैं 60 उपक्रम, और ये नहीं है। फिर हनुमुख संधि में सुश्रुत ने किस बंध को निर्देशित किया? तो ये यहाँ गलत आंसर दिया है। इसका आंसर पंचांगी है।
ये बाद में संशोधन में ठीक हो गया। हनु में तो खटवा जो है हनु में है, और हनु संधि में पंचांगी होता है ना। एक या एक से अधिक चीजों के मिलने को संधि कहते हैं। तो पंचांगी में 5 आता है, तो ये संधि, इसका आंसर अनुसंधि रहता है ना। तो ये इसका गलत, इसमें गलत दे रखा है। फिर आप किस अग्निदग्ध के कारण स्फोट की उत्पत्ति होती है? तो स्फोट, छाला, दुर्दग्ध की यही निशानी होती है। उसमें सुश्रुत अनुसार किस व्याधि में रुग्ण को मुख द्वारा कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता? तो उसका अभुक्त शस्त्रगम, एक अपन इसको मतलब हिंदी में पूछ रहे हैं, जो अपन पढ़ते हैं अपने बुक्स में, नोट्स में, अभुक्त शस्त्रगम। तो उसका मामा भागा, उसका मामा भाग गया, यानी उधर रोग, असमरी, भगंदर, भगंदर में भी अभुक्त शस्त्रगम किया जाता है। तो आंसर क्या है? भगंदर। फिर आप किस व्याधि में पानी क्षार का उपयोग प्रतिबंधित है? तो तिमिर में कोई सी क्षार यूज करते ही नहीं है, सही आंसर है तिमिर। तिमिर में नहीं करते, इंटरनल कुछ भी यूज नहीं होगा क्षार का। इमलिक सुश्रुत मनानुसार सरारी मुख शस्त्र किसके लिए युक्त होता है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मुख से क्या निकलता है? स्राव, अंडे हैं ये, है ना। तो इस श्रावण के काम में आता है। सीवन के लिए तो सुई होती है ना, सूची होती है। चेतन लेखन आहरण में नहीं आता है। फिर और तिर्यक, शरीर के किस भाग में तिर्यक छेदन किया जाता है? तो अपने चेहरे पे लगाया जाता है तिर्यक छेदन, है ना। मेड, मेड में और गुदा में, मेड और गुदा में, इसमें तो अर्धचंद्र है, ये गलत है। पाद में, हाथ पैर के तलवे में चंद्राकार है, ये गलत है यहाँ पर। ये भी चंद्राकार होता है, पाद या हाथ पैर के तलवे में चंद्राकार है ना। यहाँ पर आंसर एक ही सही है, पोस्ट ऑफ कुक्षी। कुक्षी कब एनकाउंटर हुआ, कब, कहाँ? कुक्षी। कर्ण संधान के समय परिपोट किस कारण पैदा होता है ना। तो परिपोट जो है, उत्पाद मच गया, उत्पाद, है ना। ये वात रक्त के कारण होता है, वात और रक्त के कारण। परिपोट में क्या, कौन से दो दूषित होते हैं? वात, रक्त। उन्मंत में उनका मोड़ा बहुत खराब, तो वात कफ होते हैं। परिपोट में होते हैं वात, रक्त। फिर आओ, दालन किस रोग, किसका रोग है? तो दालन दंत रोग है, वातज होता है दालन, वातज दंत रोग है दालन, दांत हिलते हैं इसमें। पुयालस काय में होता है? तो पुयालस संधिगता रोगा नवा, संधिगत रोग जो 9 होते हैं उनमें आता है। पुयालसा श्रावण को पर्वणी एलर्जी, विज्ञा संधिगता रोगा नवा, है ना। संधिगत रोगों में आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अपन टाइम वो नहीं करेंगे क्योंकि मालूम है इसके आंसर वही है। पित्त विदक दृष्टि का लक्षण है दिवांध, रात्रांध, धूमदर्शी। तो पित्त, पित्त जो है दिन में एक होता है, उसको दिवांध कहते हैं। और केराव, छेदन कर्म द्वारा कौन सी व्याधि क्यूरेबल होती है? तो छेदन कर्म किस में किया जाता है? उस्संगनी में तो वो करते हैं अपन, लेखन करते हैं, है ना। अश्मकोप तो याप पे होता है, ये तो याप पे होता है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये तो याप पे व्याधि है। कुंभिका, इसमें भी लेखन ही करते हैं। सिरा जाल में किया जाता है, काट के अलग करते हैं, जाल जो है वो हमेशा काट के अलग करते हैं, है ना। ये छेदन जो है सिरा जाल में है, सही आंसर है सिरा जाल। फिर आप, माता और शिशु की सुरक्षा निश्चित करने के लिए शिशु अपराव झिल्लियों के प्रसव के पश्चात निरीक्षण के 1 घंटे को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो प्रसव की तो 3 ही अवस्था होती है, उसके बाद में तुम निगरानी में रख रहे हो तो प्रसव की वो चौथी अवस्था है, कि वो 3 ही होती है। ठीक। फिर आए, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी की अवस्था में एमनियोटिक फ्लूइड का वर्ण कैसा होता है? तो उसका आंसर है गोल्डन कलर। ये स्पेशल क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, लेकिन पुरानी एग्जाम में एक आध बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोल्डन कलर होता है।
Amniotic where the umbilical cord is attached at the margin of placenta. umbilical cord जो है प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ी रहती है तो उसको क्या कहते हैं? बाल्टोर प्लेसेंटा कहते हैं। एरोचरक के स्तन्य जन्म दशमानी में निम्नलिखित में कौन सा पठित नहीं है? तो पुष्कांश गर्भ दर्भ इंद्र गुंद्रा इत्कट मूल ये तो होते ही हैं, है ना। आज की क्लास में भी पढ़ाया था कुमार वृत्त में, तो इसमें जीवंती नहीं आती। सही आंसर क्या है? जीवंती। साली षष्टिक चावल होते हैं। इंदुशेखर रस का उल्लेख किस संदर्भ में किस ग्रंथ में आया है? इंदुशेखर रस जो है सुश्रुत का है ये, है ना। योनि भ्रंश की चिकित्सा में आया हुआ है। नया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। फिर चरक मतानुसार शिशु में अवताद वर्ण किस महाभूत की प्रधानता से होता है? मतलब गौर को कहते हैं, मतलब गोरेपन को कहते हैं, फेयर को। तो इसमें तो जो जिनके सिर पे ताज रखा जाता है, जो गोरे होते हैं, तो तेज जल और आकाश के कारण होता है अवताद वर्ण। सभी महाभूत समान मात्रा में इसमें श्याम होता था। जल, पृथ्वी और जो है वायु, पृथ्वी महाभूत, वायु वाक करके कृष्ण में होता है। फिर आप किस लेखक ने किस ग्रंथ में दोष आधारित मूल गर्भ के लक्षणों का वर्णन किया? तो अभी हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने पढ़ा था कि दोषानुसार मूल गर्भ के भेदों का वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ाया था कि वो आरित में मिलता है। वर्णानुसार हमने चीजें बताई हैं, गाय के दूध के वर्णानुसार गुण बताए और दोषानुसार मूल गर्भ बताया हारित ने। फिर आप पंचजीरक पाक जो है, हर चीज में जीरा मिला के सेवन करना चाहिए जो सूती का है। तो ये पंचजीरक पाक जो है वो योग रत्नाकर का है, सूती का रोग। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय गर्भ निरोधक है? तो पिपली, बिडंग और टंका दूध के साथ, ये इसको पिपल्यादि योग करके उसने भी सीसीआरएस ने भी इनको प्रायोजित किया है। जैसे आयुष 64 है, आयुष 57, 56 है, वैसे ही है पिपली आदि योग है, गर्भ निरोधक योग है। इसमें पिपली, बिडंग और टंकण जो है 1:1:1 की मात्रा में रहते हैं। बिडंग क्रम ही अंग है, ये आपको मालूम है। टंकण मूल गर्भ प्रवर्तक है, गर्भ को बाहर निकाल देगा। फिर यमानी पाचक चूर्ण, यमानी की ना इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, यमानी पाचक, यमानी पाचक होता है, वैसे ही यमानी पाचक होता है, गृहिणी की चिकित्सा में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 5-10 नए क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। पाचक चूर्ण है तो इससे, पंचक चूर्ण है, इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं, टाइम में दे सकते हैं। फिर आप मिशन इंद्रधनुष जो है किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो इम्यूनाइजेशन का है, वैक्सीनेशन का है, ये तो टीकाकरण का है, सबको मालूम है। मिशन इंद्रधनुष किसका है? टीकाकरण से संबंधित है। फिर आते हैं आपका, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ चाइल्ड विद अ हिस्ट्री ऑफ सीजर डिसऑर्डर? जो है अगर सीजर डिसऑर्डर है किसी बच्चे को, तो उसमें कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं? तो पर्टूसिस कंपोनेंट ऑफ डीपीटी, डीपीटी का पर्टूसिस कंटेंट नहीं देते हैं। तो पहले 5 वर्ष साले बच्चों को डीटी लगता था, डीपीटी जो है मना करते थे, 5 वर्ष के ऊपर रहता था, लेकिन बाद में संशोधन हो गया इसमें। फिर अब एक नयन स्राव किससे होता है? तो एक नयन स्राव जो है वो स्कंद का है, और एक नेत्र में शोफ वो नेगमेस का है।
फिर आप त्रिदोषज स्तन दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिदोषज जो है वो आपका क्षीराल्सक है। ये अजगली का तो बात कफज होती है। फक के तो अलग होते हैं, कफज होता है इसलिए दुग्धा को फक दुग्धा कहते हैं। पुनः पर्वानुलप लप कुछ होता नहीं, यही पूछना। तो नैपकिन रेसिस होता है। शिशु भैंसज्य क्या है? तो ये आद्रक को विश्व भैंसज्य कहते हैं। पिपली हरित की कुछ होता ही नहीं है, ये अतिविषा आंसर है। शिशु भैंसज्य अतिविषा होती है और रसांजन जो है वो बाल भेषज होता है। निम्नलिखित में कौन सा तेल बच्चों में उल्बक की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है? तो कटु तेल प्रयोग किया जाता है उल्बक रोग की चिकित्सा में हटाने के लिए। बाला तेल तो मालिश के लिए होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार बालकों में आहरित दूध का बारंबार बमन निम्नलिखित में किस रोग द्वारा चिकित्सीय है? Repeated vomiting of ingested milk in the children is treated with the combination of which following according to अष्टांग संग्रह। तो उसमें अपन बार बार बमन हो रहा है तो कफ दोष है, तो त्रिफला तिरकटु बताया है इसमें। पंचकोल कंठकारी पंचकोल कंठकारी बृहति, तो ये तो बाद में काम करेंगे। त्रिफला तिरकटु पंचकोल सेंधव, और यहाँ सही आंसर है त्रिफला और तिरकटु। तो ये भी नया क्वेश्चन है, बार बार वॉमिटिंग हो रही तो त्रिफला त्रिफला। चातुर्बुध बस्ती वो है ना, अनुवासन बस्ती जो चातुर्बुध कल्प बस्ती में होती, तो अनुवासन पूछ रहे हैं केवल, तो घट के 8 होंगी, बराबर इक्वल इक्वल होती है क्योंकि 4 4 करके, तो 8 आंसर है इसका। चरक अनुसार ज्ञानवाद के लिए कितनी परीक्षाएं? तो दुर्वेद परीक्षा चतुर्वेद परीक्षा बताएं, तो ये दुर्वेद परीक्षा में आ जाता है ज्ञान। दीपिका के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आसन श्रेष्ठ बोला गया है? तो सिद्धासन जो है श्रेष्ठ आसन है, सिद्धि में लगी श्रेष्ठ आसन। घेरन संहिता के अनुसार मूल शोधन किस प्रकार का कर्म है? मतलब मूल शोधन इज अ टाइप ऑफ विच कर्म अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता? तो वो मूल संहिता धोती का है, धोती का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल शोधन धोती। नेति तो नस जैसे ही होता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग के अंतर्गत क्या आता है? तप प्राणी तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये आते हैं क्रिया योग में। तप तप ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय, ये क्रिया योग में आते हैं। धारणा ध्यान समाधि संयम में आते हैं। कपाल शोधन के लिए सबसे अच्छा है सूर्य वेदन। कपाल शोधन के लिए सबसे अच्छा जो प्राणायाम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में जो श्वसत का ज्यादा टॉपिक है, सूर्य वेदन से सही आंसर है। नाभि में कौन सा चक्र होता है? तो मूलाधार अपन कल ही पढ़ा था। मूलाधार जो है गुदा में होता है, या ध्वज के ऊपर होता है, लिंग में होता है ना। और मणिपुर में नाभि, नाभि में मणिबंध नाभि होता है। अनाहत हृदय में होता है, और सहस्त्रधार बीच में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर कलर ऑफ हार्मोनी ऑफ कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी तो ये वैसे ही थोड़ा पॉजिटिव बनाना है तो हरा कलर यूज होता है। समत्व का प्रतीक है हरा। Kirao, which of the following is beneficial in condition of electrolyte imbalance? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में क्या काम करता है? तो टेंडर कोकोनट जूस अच्छा है क्योंकि इसमें पोटेशियम मिल जाता है अपन को।
पंकिन जूस से यूज होता नहीं, बनाना स्टेम यूज, इसमें पोटेशियम मिल जाता है कोकोनट जूस में, डिहाइड्रेशन में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, वो नेचुरोपैथी तो सबसे अच्छी अपने कहा था, प्राकृतिक एरिया कहाँ पर है, पुणे में। प्राकृतिक सुंदरता, अभी इतिहास पढ़ाते समय समझाया था मैंने, प्राकृतिक सुंदरता पुणे के आसपास है। नेचुरोपैथी का कहाँ है, पुणे में। फिर और विश्व प्रकृति काल दोष दूसरी, इनमें विश्व संकट में काल का क्या अर्थ है ना। तो विश्व जो है वो शरद काल में पिघल जाता है, उसका काम हो जाता है, वर्षा में दूषित होता है ज्यादा, वर्षा में विश्व का वेग बढ़ जाता है, तो आंसर वर्षा ऋतु है। काल का मतलब वर्षा ऋतु है। गुड़ की तरह मानते हैं, तो पिघल जाता है शरद में, शरद में मंद पड़ जाता है विश्व, वर्षा में तेज हो जाता है, विश्व शरद में जो है मंद पड़ जाता है। हेमप्राशन इज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ, तो हेम चूर्ण जो है शब्द, वो गर्भिश में जो है हेमप्राशन कराते हैं, सोना देते हैं एक साण मात्रा में। वो काय का है, गर्भिश चिकित्सा का है। गर्भिश में पहले ताम्र चूर्ण से जो है वमन करा के, उसके बाद में स्वर्ण चूर्ण हेमप्राशन कराना चाहिए एक साण मात्रा में। सरपुंखा का प्रयोग जो है किसकी किसी चिकित्सा में, तो अलर्क विष में आता है सरपुंखा प्लस धतूरा का योग। सरपुंखा, कचौरी, धतूरा, पंचांग, इनका यूज होता है अलर्क विष में। फिर ऑफ साइन इन सिम जो है निम्नलिखित में किस उपविष के लक्षण वाइपर सांप दंश के जैसे होते हैं, तो वाइपर जो है पॉइजन के लक्षण गुंजा विषाक्तता में मिलते हैं। नोट्स में है वाइपर बाइट के लक्षण गुंजा विषाक्तता में मिलते हैं। मित्र देव से मित्र द्रेह से प्राप्त निम्नलिखित में कौन सा अवयव पित्त पूरण के लिए सही नहीं है ना। तो ये देखो, ये तो सबको मालूम है कि किडनी ट्रांसप्लांट होती है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, लंग्स भी सुना हुआ है, ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं। यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो इसका किसका नहीं ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर का नहीं होता। मी लाइन एंड रेन ड्रॉप, मीन लाइन एंड रेन ड्रॉप जो है पिगमेंटेशन, ये अपन ने पढ़ा था, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन का मिलता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलता है। मरकरी में ए ब्लू लाइन मिलती है, आप ब्लू लाइन, और लेड में स्ट्रिप्टेड लाइन मिलती है, स्ट्रिप्टेड लिखा है, ये अपने नोट्स में लिखा है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इज सीन इन आर्सेनिक पॉइजनिंग। भारतीय कानून के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा यौन व्यवहार यानी सेक्सुअल प्रैक्टिस के दंड योग्य नहीं है। यौन में तो फिजिकल असॉल्ट आता है, बिल्कुल है ना, और इंडेसेंट असॉल्ट भी आता है, सोडोमी आता है, ये नहीं आता है, इंसेक्ट नहीं आता, ये मतलब पारिवारिक है ना, क्या मान लो व्यभिचार कहलाता है, रिलेशनशिप में जो है वो इसमें नहीं पनिश होता, वो दूसरी धारा में होता है। आष्टु वो तो मृत्यु मरने वाला है जो संन्यास में गया है, कोमा में गया है, कोमा से आदमी मरता है। और जबकि मूर्छा में होता था नरा पतिति काष्ठवत, मूर्छा का रहता था नरा पतिति काष्ठवत। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार रक्त स्तंभन का कौन सा उपाय नहीं, तो रक्त स्तंभन के हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पाचन होता है। फिर आओ चरक के अनुसार अधोग में जो है, अधोग में चूंकि विरेचन होता है, विरेचन में जल ज्यादा निकल जाता है अपने शरीर से, इसलिए पेय यूज करते हैं, तो इसमें 14 गुना जल रहता है। और जो है ऊर्ध्वक में तर्पण करते हैं।
अधोग में पेया, ऊर्ध्वग में धर्म। निम्नलिखित में कौन सा एक डायबिटीज कीटोसिस का लक्षण नहीं है? ये ओलिगोयूरिया नहीं होता, बाकी तो डायबिटिक कीटोसिस में सब मिलता है। बार बार प्यास लगती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, एब्डोमेन पेन होता है ना, कीटोन निकलने लगते हैं पेशाब में, लेकिन ओलिगोयूरिया नहीं रहता है। फिर आओ, कर्कोक कंस हरित की योग की फलश्रुति में कौन सी व्याधि वर्णित नहीं है? तो कंस हरित की वैसे शोथ की होती है ना। शोथ के अलावा फलश्रुति में बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। आमवाद भी, अम्लपित भी, रोचक है, श्वास है, लेकिन ग्रहणी नहीं आता वहाँ। ग्रहणी भी वहाँ नहीं आता। फिर आओ, शल्य क्रिया निराकरण के लिए प्रतिलोम विधि, है ना। तो अर्वाचीन जो है प्रतिलोम होता है। और आते हैं जांगम सदंश यंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। दंश जो है, जांगम के दंश के स्थान कितने होते हैं? जांगम दंश के स्थान कितने होते हैं? 16। ये फंडा बना रखा है तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। सदंश की लंबाई कितनी है? 16। फिर आओ, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड हिप बाथ, है ना। हिप तक बात करने के लिए कितना टेम्परेचर रखना चाहिए? तो उसका आंसर है 10 से 18। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, 10 से 18 अलग से लिख लेना है। नितंब स्थान। चक्रवाण के अनुसार अनुमान परीक्ष भावों में उपाधि का क्या अर्थ है? उपाधि जो है वो छद्म को बोला हमने, है ना। उपाधि की कैसे होती है? छद्म से परीक्षा होती है। फिर किस प्रकार के भगंदर को विव्रत नहीं करना चाहिए, चौड़ा नहीं करना चाहिए? विव्रत यानी चौड़ा क्यों नहीं करते? सतपौना, क्योंकि ये छेद होते हैं, इसमें छिद्र वाला होता है, छिद्र वाला होता है, इसलिए विव्रत नहीं करते सतपौनक को, है ना। साबित जलों का दंश में कौन सी औषधि यूज करते हैं? तो महागत बताइए, सुश्रुत में महागत का यूज करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र कर्म नहीं है? सीवन, ये तो शस्त्र कर्म होता है, शस्त्र कर्म है ये तो, ये आंसर क्या है? सीवन। और सतपौना भगंदर किस दोष की दृष्टि से होता है? सत का मतलब है 100 और पौना का मतलब छेद, छेद में वायु, है ना। उष्ण की पित्तज होता है ना। परिश्रावी कवच होता है। और ये तत्वसच उन्मार्गामी शंभु का व्रत होता है। आंसर क्या है इसका? वातच। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अब इसको, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।